गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का लेसन सेकंड मिठाई वाला समझेंगे। मिठाई वाला चैप्टर है। इसमें जीवन में संतोष क्या है, संतोष के विषय में बताया है कि संतोष से बड़ा कोई भी धन नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाए तो वह सबसे बड़ा धनवान है। जब संतोष नहीं होगा, व्यक्ति असंतोषी होगा, तो उसे कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। इस पाठ में बताया कि एक फेरी वाला था जो गलियों में खिलौने बेचता था। छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, खिलौने वाला, बहलाने वाला, खिलौने वाला। और कभी भी पूरा वाक्य नहीं बोलता, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर इतना प्यार से बोलता था कि सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ गोदियों में बच्चों को लेकर अपनी छतों से झांकने लगती थी और बच्चे खिलौने लेने के लिए जहाँ कहीं खेल रहे होते थे वहाँ से आ जाते थे और बच्चों उनसे खिलौने लेते। जब बच्चे उसके खिलौने देखते तो बहुत ही खुश होते और अपनी माँ से पैसे लेकर आते। बहुत सस्ते बेचता था वो, बच्चे मोल भाव करते और लेकिन वो जितने पैसे होते थे बच्चों को उन्हीं पैसों में खिलौने दे देता था। बच्चे बहुत खुश होते। इसी तरीके से वह एक गली से दूसरी गली, एक मकान से दूसरे मकान में बढ़ता जाता। एक बार राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने लेकर आए। उनके राय विजय बहादुर जो थे, उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू कह रहा था कि मेरा खिलौना ज़्यादा अच्छा है, मुन्नू बोला मेरा ज़्यादा अच्छा है, और दोनों आपस में अपने खिलौने लेकर इधर उधर खेलने कूदने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी बहुत देर तक तो उन्हें देखती रही, निहारती रही। फिर बोला कि चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने के लाए? मुन्नू बोला 2 पैसे वाले, 2 पैसे में खिलौने वाले से ये खिलौना मैं लेकर आया। तो रोहिणी ने सोचा, अरे ये खिलौने वाला बड़ा सस्ता दे गया, इतना सस्ता तो खिलौने वाला नहीं दे जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई उसकी ज़रूरत होगी इसलिए वो दे गया। रोहिणी सोचकर अपने काम में लग गई। अब समय बीतता गया, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद समाचार फैला कि एक मुरली वाला मुरली बेचने है। मुरली कहते हैं वंशी को। वह मुरली बजाने बहुत ही उस्ताद था। मुरली बजाकर अपनी मुरली वंशी बेच रहा था। 2 पैसे की मुरली ले लो, 2 पैसे में, अरे 2 पैसे की में भला कहीं उसे कुछ मिलता होगा, लेकिन मेहनत भी ना निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अधिक नहीं है, 30-40 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंग का रंगीन साफा बांधता है। कहीं वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हो सकता है, मतलब आपस में लोगों में ऐसा बातचीत होने लगी। अब डेली प्रतिदिन उसी मुरली वाले की चर्चा होने लगी और वह अपनी वंशी एक गली से दूसरी गली में बोल बेचने लगा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने जब मुरली वाले का स्वर सुना तो वह तुरंत उसे खिलौने वाले की याद आ गई कि खिलौने वाला भी ऐसे ही खिलौने बेचता था। तो उसने, विजय बाबू पास ही बैठे थे, उनसे कहा कि चुन्नू मुन्नू को लिए एक एक मुरली ले लो। विजय बाबू ने उससे कहा कि मुरली कितने कितने की हैं? तो मुरली वाला बोला कि 3 पैसे की, लेकिन तुम्हें मैं 2 पैसे की दे दूंगा। तो अब विजय बाबू ने कहा कि भाई सबको ही 2 पैसे की बेचेगा, मेरे लिए क्या स्पेशल तुम 3 पैसे की बेचने वाली मुरली को 2 पैसे में दोगे? अब विजय बाबू से सुनकर भीतर और बाहर दोनों तरफ से मुस्कुराने लगे और बोले, कैसे ठगे हैं कि इतनी की बेचते हैं, इतनी की बेच रहे हैं और उल्टा एहसान और लाद दिया मेरे ऊपर। ये तो इन बेचने वालों की छोटी आदत होती है। मुरली वाला एकदम गुस्से में बोला कि क्या पता बाबूजी आपको असली लागत क्या है, मैं तो केवल बच्चों के लिए ऐसा करता हूँ कि बच्चे खुश हों और मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। आपको मुरली लेनी है तो मुरली लीजिए। विजय बाबू ने 2 मुरली ली और अंदर चले गए। मुरली वाला झुंड में से निकलता हुआ मुरलियाँ बेचता रहा। मुरली ले लो, मुरली ले लो कैसा आवाज़ लगाता हुआ वहाँ से निकल गया। अब
जब मुरली वाला इसी तरीके से आवाज़ लगाता हुआ मुरलियाँ बेचता तो रोहिणी कई बार सोचती है कि ये फेरी वाला जैसा है, ऐसा प्यार से बेचने वाला तो फेरी वाला कभी नहीं आया। वह भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा दर दर मारा मारा फिरता है। यह पेट है जो व्यक्ति को सभी कुछ करा देता है। बहुत दिनों तक मुरली का स्वर, मुरली वाले का स्वर और उसकी बातें रोहिणी को याद आती रहीं, और लेकिन जब वह मुरली वाला आना बंद कर दिया तो उसकी स्मृति धीरे धीरे करके क्षीण होती चली गई। समय बीतता गया, सर्दियों के दिन आ गए, और एक बार रोहिणी जब अपनी छत पर बैठी थी तो उसे आवाज़ दे सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उस समय उसके पति घर पे नहीं थे, लेकिन उसकी वृद्धा दादी, बच्चों की वृद्धा दादी घर पर ही थी। उन्होंने दादी से कहा कि माँ जी, आप जाकर मिठाई वाले से बच्चों के लिए मिठाई ला दो। तो उसने पूछा कितने की, उसने 4 पैसे दिए और बोला कि मिठाई लाने के लिए अपनी दादी को बोला। जब वह दादी वहाँ पर गई, उसने मिठाई वाले से बोला तो कितने की मिठाई दूँ? रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार मिठाइयाँ जो मुंह में बहुत देर तक टिकी रहती हैं और जल्दी ही नहीं घुलती, और बच्चे इन्हें बहुत ही चाव से खाते हैं और चूसते हैं। गुड़ भी इसमें बहुत है, ये बच्चों की खांसी को भी दूर कर देती हैं। दादी बोली 16 तो बहुत कम है। मिठाई वाले ने बोला कि 1 पैसे की 16 मिठाई गोली हैं। तो उस दादी ने बोला 16 तो कम है, 25 दे दो। तो बोला भाई इससे कम नहीं दे पाऊँगा, इससे अधिक मैं नहीं दे पाऊँगा। तब भी दादी बोली 20 दे दो। भाई मुझे, दादी ने कहा कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता भाई, 20 देनी है तो दे दो। फिर उसने ऐसा कहकर 4 पैसे की गोलियां ले ली। अब दादी ने उससे पूछा कि तुम पहले कभी शहर में आए हो? तो बोले हाँ, मैं यहाँ का निवासी तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं पहले आया हूँ। रोहिणी से बोली पहले ये मिठाई और खिलौने, पहले ये खिलौने और मुरली बेचता था, और अब ये मिठाई वाला बनकर आया है। अब ये मतलब मिठाइयाँ की गोलियाँ बेच रहा है। रोहिणी का अनुमान सही निकला, लेकिन वह इतना भला आदमी था कि रोहिणी उसका पास्ट पूछने के लिए आतुर हो उठी। फिर उसने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि भाई आप इतने भले आदमी हो और आपको ये बेचने में क्या मिलता होगा? इस पर जो मिठाई वाला था गंभीरता से बोला कि आपको मेरा भूत जानकर बहुत कष्ट होगा, मेरा बीता हुआ वक्त समझ कर सुनकर कष्ट होगा। लेकिन रोहिणी के बार बार कहने पर उसने बताया, बहुत ही गंभीरता के साथ जवाब दिया कि मैं भी एक अपने नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, मेरे पास मकान, व्यवसाय, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ, एक स्त्री भी, 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरा सोने का संसार था, सब संपत्ति वैभव था, सांसारिक था, सुंदर बीवी और बहुत ही सुंदर सुंदर 2 बच्चे। वक्त ने जाने कब करवट ली और वह मेरे से, समय की गति से, विधाता की लीला से मेरे पास कोई नहीं है। मेरे प्राण निकाले नहीं निकले, लेकिन मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आती है। शायद सोचता हूँ कि कहीं मुझे मेरे बच्चे इसी भीड़ में हंसते खेलते उछल कूद करते मिल जाएं। फिर आगे बताया उसने कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, मेरे पास मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी मेरे पास बच्चों की है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा और उसने क्या देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हो चुकी थी। इतने में ही चुन्नू मुन्नू वहाँ आए, रोहिणी से लिपट कर बोले मिठाई वाला, मिठाई वाला। तो इतना सुनकर मिठाई वाले ने 2 पुड़िया में मिठाई की गोलियां बांधी और दोनों चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने अंदर से पैसे दिए, लेकिन मिठाई वाला अपना पेट उठाई और चला गया। बोला अब पैसे ना लूँगा बहन जी। दादी बोली कि ना भाई ना, पैसे तो ले जाना। इतना मृदुल स्वर, लेकिन वह मिठाई वाला पुनः अपने मृदुल स्वर में आवाज़ लगाता हुआ चला गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। समाप्त।